कि वो फूफी की बेटी की शादी है ईद के फौरन बाद, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमें ईद आ गई, तो ईद तो सबको पता है कि रमज़ान आएगा तो उसके बाद ईद ही आएगी। नादिया एक मिनट रुके, हम आयशा की कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम आयशा एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मुल्तान से बोल रही हूँ जी, और जो है मैंने डॉक्टर नाजिया से बात करनी है। बात कीजिए, डॉक्टर नाजिया आपको सुन रही हैं। जी डॉक्टर मेरा बेटा है ना वो 9 इयर्स का है। जी जी। और ना उसको पिछले दिनों ना एक दाना आँख के ऊपर निकला है जी, तो वो फिर हमने उसका इलाज कराया तो वो ठीक हो गया। ठीक। लेकिन अब फिर उसके ना लाइन से 4 दाने दोबारा से, और मोटे मोटे हैं और बस वाले हैं। ठीक तो है। वो पता नहीं क्यों हो रहे हैं। और अब डॉक्टर ने ऑगमेंटन और एक ट्यूब दी हुई है तो वो लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं हो रहा है। इसमें तकलीफ में है ना वो बच्चा बहुत ज्यादा, तो प्लीज मुझे उसके लिए बता दीजिए कि क्यों है। और ये ट्यूब का नाम भी है टोबर अच्छा, टाइप का नाम है। ठीक है ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू वेरी मच आयशा। देखिए, इस मौसम में गर्मी में ये होता है कि फोलिकुलाइटिस बहुत होता है, जो हेयर फॉलिकल्स के ऊपर पीप के दाने बहुत हो जाते हैं। अमूमन लोग इसको आम खाने से और बहुत सारी चीज़ों से इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि आम भी सख्त गर्मी में आता है और ये भी दाने सख्त गर्मी में आते हैं, तो ये दोनों तरह। और मुल्तान की गर्मी तो वैसे ही बड़ी खतरनाक, इसलिए सोचते हैं आपको जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ एक अपनी जगह है कि वाकई इनको गर्मी की वजह से जब एक दफ़ा हो जाए, होता क्या है, यमीनों ने बताया, ये यहाँ कराची में भी बहुत कॉमन है। एक दाना हुआ, आपने ठीक किया, दोबारा सीरीज ऑफ दाने निकल आती है, 2-3 और निकल आते हैं। होता क्या है कि अगर पहले दानों के उसमें अगर हमने बहुत जल्दी एंटीबायोटिक जो हम दे रहे थे वो हमने जल्दी अगर रिवर्स कर लिया, यानी 7 दिन दिया, 7 दिन देगा, वो खत्म हो गया, चलो बंद कर दें, ऐसे लोगों को प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक देनी चाहिए। थोड़ा कोर्स को आप डबल कर लीजिए तो आपको काफी 15 डेज ले तकरीबन ले जाएं, ताकि इस तरह इंसिडेंट्स ना निकले। क्योंकि एक दफा वंस वो बैक्टीरिया ट्रिगर हुआ होता है तो वो एक से दूसरे से तीसरे बना सकता है और वो अपनी कॉलोनीज वहाँ छोड़ता है, जिसकी वजह से मल्टीपल निकलता है। तो ये इनका आंसर। सो इसका जो ये बच्चा ट्यूब यूज कर रहा है वो ट्यूब का तो नहीं, जो एंटीबायोटिक है वो तो ठीक है, जो ट्यूब भी ठीक है। अभी तक बगैर देखे तो कुछ नहीं मैं कह सकती, मगर ये कि इनको ये प्रोलॉन्ग करना चाहिए और डॉक्टर से राब्ते में आप अपने डॉक्टर से एक मरतबा फिर जाके कंसल्ट कर लें। स्किन में बगैर देखे बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं वो स्टाई हो सकती है, कहीं वो कोई और चीज हो सकती है, तो वी हैव टू सी एंड देन सॉर्ट इट आउट कि आखिर हो क्या रहा है। अब हमारे यहाँ ये होता है, जी मुझे तो खारिश हो रही है, अब कोई खारिश किस वजह से थी, ये बड़ा वेग होता है। स्किन में सिर्फ देखना ही है। अगर हम और बीमारियों से कहें ना कि जी क्या है, तो औरों में तो हम हाथ लगाते हैं, जी गुर्दा महसूस करते हैं, हम ये किडनी को उसको महसूस करते हैं, लिवर को कितना बड़ा हुआ है, क्या हुआ हुआ है। स्किन को आप दबा के कुछ करके नहीं देख रहे, बेसिकली द पिक्चर्स 1 2 3 4। अब आप एक पिक्चर देखते हैं, कॉलर नाजिया फ्रॉम मुल्तान एज़ वेल। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन को ऑडियो जो है वो बिल्कुल म्यूट कर दें। कौन बात कर, जी कौन बात कर रही हैं? मुल्तान से साजदा। जी साजदा कहिए। डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ। और अगर मैं ना करवाऊं तो फिर? क्यों जी? अच्छा जी कर लें। करें, बोले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं। मुझे आपसे ये मसला करना था। मेरे ना मैं धूप में निकलती हूँ ना तो चेहरे पे ऐसे सुर्ख सुर्ख धब्बे से पड़ जाते हैं, चेहरा ऐसे गोल दायरे में सुर्ख हो जाता है। या किचन में जाती हूँ जब उसके बाद फिर हवा लगती है ना तो वो भी काला सा धब्बा ऐसे छोड़ जाता है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी तो उन्होंने कहा जी एक ये सन ब्लॉक दिया उन्होंने मुझे और कैप्सूल दिए हैं। तो कैप्सूल खाती हूँ, गोलियाँ खाती हूँ ना, मुझे मैदे में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ये सन ब्लॉक न्यूमेयर है, ये क्या ये ठीक है? अच्छा ठीक है, थैंक यू साजदा, थैंक यू जी नाजिया। असल में अब साजदा के साथ इशू ये है कि इनको जो देखने सुनने से लग रहा है कोई हीट रिलेटेड रैश हो रहा है। अब चाहे वो अर्टिकेरिया है, चाहे वो कुछ भी, वो हीट आती है और वो चला जाता है, जैसे कोल्ड आता है तो साफ चला जाता है। ऐसे लोगों का वर्कअप करना लाजमी होता है ये चेक करने के लिए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है। और जब आप इसके ब्लड टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। प्लस फिर अगर इस तरह की अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है ना, तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब पेशेंट को कंप्लेन हो तो वो डॉक्टर के पास वापस जाए। लोग क्या होता है, कंप्लेन होती है ना, ओहो ये तो दवाई से तकलीफ हो गई, चलो अब हम नहीं जा रहे, अब हम घर पे ही रहते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही। आपको वापस उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आप डॉक्टर को या डॉक्टर आपसे नहीं पूछ पा चुका होता, उसको इतना नहीं ख्याल आ रहा होता, नहीं दे पाए होते ढंग से ना, उसको ये डाउट होता है कि आपको शायद एसिडिटी की कंप्लेन। अब आप जैसे कोई भी किस्म की दवाई, इवन विटामिन भी खाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे तकलीफ बहुत बुरी होने लगेगी।
तो एटलीस्ट ये आपका नेगेटिव फैक्टर है एज अ पेशेंट। तो आपको पूरा डॉक्टर को बताना चाहिए, और अगर नहीं बताया तो वापस उस डॉक्टर के पास जाइए कि भाई मुझे सही नहीं ठीक हुआ, अब आप बताएं क्या करना है, क्योंकि वो आपको पहले देख चुका है। ही इज द बेस्ट पर्सन रादर देन कि मैं डॉक्टर ए के पास जाऊँ, बी के पास जाऊँ, सी के पास जाऊँ, और इतने सारों के पास जाके हर डॉक्टर आपको जाने के बाद 10-12 दिन में वापस बुला के देखना चाहता है कि भाई मैंने दिया क्या हुआ। और हमारे यहाँ पेशेंट्स की जो तरीकेकार ये कि वो हर एक नए बंदे के पास जरूर चले जाएंगे, बिल्कुल, तो उसके पास रिवर्स नहीं करेंगे है कि सब्र के साथ देखें ना, उसको वापस पेशेंट में पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप वापस जाके उनको बताएं। ये एसिडिटी का मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है, जो रैशेज हैं हम उनको ब्लड वर्क करके चेक करते हैं। ऐसे लोग पीक सन आवर्स में 9 to 4 बाहर निकलने से अवॉइड करें, निकलें तो लाइट कलर के हिजाब या दुपट्टा या कैप और हेड्स रख के बाहर निकलें। अच्छा नाज़िया, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ लोग इतने कॉन्शियस हैं कि वो चीजें करते ही नहीं है जिनसे उनको एहतियात मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप अम्ब्रेला लेके निकल क्यों नहीं सकते, मुझे नहीं समझ आता। शर्मिंदगी। यकीन कीजिए कि आप अपने पड़ोसी मुल्क की, हम लोग इतनी बातें करते हैं ना, वहाँ का मेकअप, वहाँ के कपड़े, वहाँ की औरतें सारी चीजें अडॉप्ट कर रही होती हैं। सो व्हाई नॉट दीज थिंग्स। आप यूरोप में भी देखें कितनी छतरियां, आप लोग कितने आराम से लोग आराम से ट्रैवल करते हैं, का कितना रिवाज है, आप यहाँ नहीं देखते। एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फॉर ऑल दीज थिंग्स। जैसे सनबर्न की हम बात करेंगे, इन सारी चीजों, अगर हम टोपी पहने तो हर कोई देख के हंसना शुरू हो जाते हैं, वहाँ आप इतनी अच्छी नेट वाली भी पहने, स्टाइलिश पहने, नोबडी लुक्स एट यू। एग्जैक्टली। तो वो चीजें गुलाम मुस्तफा की कॉल लेते हैं फ्रॉम शारजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफा। हेलो गुलाम साहब, चले मेरा ख्याल है सो गए फोन लगा के, कोई बात नहीं। चलें जी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। आपको अगर ज़िंदगी में कभी एहसास हो जाए तो शायद हमारी की जो मेहनत है बातों की स्वार्थ हो जाए, कि कोई किनारे पे लग जाए जाकर। सो ये सारी बातें। अच्छा ना, एक और चीज़ नाज़िया मैं पूछ रही थी कि देखो जो बच्चों की स्किन होती है, थोड़ा सा मैं उसकी तरफ आती हूँ। बच्चों की स्किन भी आपको पता है बहुत मुलायम और नरम होती है, सो वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। आई बिलीव उसके लिए अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा, क्योंकि किचन में बच्चे ना जाएं ये भी एक अलग सी ही बात है, उनकी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी किचन और प्लग्स होते हैं। बिल्कुल, जितने प्लग्स होंगे वहां पे घुसेंगे और किचन। बिल्कुल बिल्कुल। सो उसके लिए अगर खुदा ना करे बच्चे के पैर पर या इनके ऊपर, तो बच्चों के साथ भी देखिए यही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जलते हैं। और मेरे पास कई बच्चे आए, चाय कम आ गया, पीछे कमर पे गिर गया, पैरों पे गिर गया, बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों के लिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बहुत क्यूट सी बच्ची आई, उसके इस थाई के ऊपर पूरा जो है वो पानी का जो है वो गिर गया ना, पूरा कप। तो इसकी वजह से जो है वो बेचारी काफ़ी बुरी हद तक चिल्लाती थी, यहाँ तक कि वो जब हॉस्पिटल के पहले स्टेप पे जाती थी वहीं से रोना शुरू कर देती थी कि मेरी ड्रेसिंग होगी। और इन केसेस में ड्रेसिंग का होना बहुत ज़रूरी। बच्चा क्रॉल करता है, बच्चा 10 लोगों के हाथ में जाता है, कपड़े उसके ऐसे होते हैं कि या तो वो ये शॉर्ट है या ये शॉर्ट है। अगर हम इसको खुला रखेंगे तो वो इतना बड़ा मेस बन जाएगा कि वो कभी भी ठीक नहीं होगा। सो प्रेशर टाइट ड्रेसिंग उनके लिए भी ज़रूरी है, यही मैनेजमेंट ज़रूरी है। माँ का, क्योंकि देखें अब माँ तो सेंसिबल है ना, बच्चा छोटा है, फौरन पानी डाले, डर्माजिन लगाए, और बच्चे बेचारे बहुत रो रहे होते हैं। चिल्ड्रंस ना, वही बच्चों के साथ भी करना। और फिर इसको हॉस्पिटल खास लेके जाए, इसको घर में ट्रीट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। आपकी ड्रेसिंग हो सकता है प्रॉपर ना हो, तो आप प्रोफेशनल ड्रेसर से जो है वो जाएंगे। अच्छा वैसे तो इस वक्त पूछने का ही सवाल नहीं बनता, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, वरना मैं करके दिखाती अपने व्यूअर्स को। मुझे बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के ऊपर बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, और वो गिरा है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट कितना डीप होगा विद द हैंड? देखें, अगर डिपेंड करता है एक्सपोजर टाइम कितना था। ओके, या तो वो पानी गिरा, आपसे 30 सेकंड्स टू 1 मिनट, नहीं 1 मिनट में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर 30 सेकंड में खाली आपके बस गिरा है और आपने इमीडिएटली इसको हटाया है पानी को और फौरन उसको टैप वाटर, तो लाइक 10-15 सेकंड का आपके पास 20 सेकंड फॉर एग्जांपल भी आपको टाइम मिलेगा। वो भी ठीक ठाक बर्न होता है, क्योंकि आप बताएं नियरली 100 के करीब अगर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। मुझे ये बताओ, आप 20 सेकंड्स का कह रहे हो, तो ये लोग जो अपने आप को आगे लगा लेते हैं और कितनी तकलीफ आप देखें, वो तो डिग्री बर्न्स हैं। मैं तो सिर्फ सुपरफिशियल बर्न्स की बात कर रही हूँ। मैंने 20 सेकंड एंड 30, मैं तो 1 मिनट को भी शायद, या अगर इसके साथ कोई ऐसा सोल्यूशन है, जैसे आपने कैरोसिन लगा के आग लगाई है, या आपने एसिड बर्न्स है, अभी हमने उनकी तो बात ही नहीं की, बिकॉज वो 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स है, वो इन सब किसी चीज़ से ठीक होने वाले नहीं है। उनका तो इमीडिएट पानी डाल के और आपको ले जाना है टू द नियरेस्ट
इमरजेंसी, और कोशिश करें कि जहाँ पर बर्न यूनिट हैं उधर, जैसे कि बड़े हमारे कराची में भी हैं, जिना है, इस तरह बड़े बड़े अब्बासी शहीद हैं, वहाँ आप जाएं ताकि इनके बाकायदा बर्न यूनिट की मैनेजमेंट होती है। दिस इज रियली अच्छा, एक चीज़ मुझे सवाल जहन में आ रहा है, कॉलर है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हुमैरा आई बिलीव। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप डॉक्टर साहब से जरा एक मशवरा लेना था मुझे। हुक्म कीजिए जी, बात कीजिए। नहीं हुक्म क्या बात कीजिए। बात ये है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मेरी बेटी जी माशाल्लाह 22 साल की है। जी जी। उसकी एक्नी बहुत है, उसकी बैक पे, गर्दन से लेके कमर से जरा ऊंचा जी। तो बहुत एक्नी है, बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल की, बहुत इलाज कराए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। खासकर वो गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, काफी रेड हो जाते हैं। आप अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन स्पेशलिस्ट थी जी? जी, आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा रही थी इसके लिए? जी हाँ, स्पेशलिस्ट को भी दिखाया मुझे। अच्छा, तो आप फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अगर आप कराची में हैं तो फिर लाके मुझे दिखाइए। लाहौर में हूँ। हाँ, तो फिर लाहौर में दिखाना पड़ेगा आपको किसी बड़े हॉस्पिटल के उधर, क्योंकि देखिए एक्नी का प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप ट्रीटमेंट में रहेंगी और सही ट्रीटमेंट में रहेंगी तो उसको ख़त्म होना चाहिए, और अगर आप उसका ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो उसको कम्प्लीटली छोड़ना नहीं चाहिए, उसको आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के बताए हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से छोड़ना चाहिए, वरना एक्नी काफ़ी रेजिस्टेंट होती है। और दूसरा ये कि इस मौसम में जो स्पेशली हॉट एंड ह्यूमिड है, मैंने थैंक यू, हम आपको जवाब देते जा रहे हैं साथ साथ टेलीविजन पर। थैंक यू जी, थैंक यू। और स्पेशली जो लाहौर की गर्मी है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, पंजाब की वैसे ही गर्मी बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक है। कराची में हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, कराची वाले कर सकते। मैं गई थी, मुझे हीट स्ट्रोक लग गया था, बहुत खतरनाक गर्मी है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। लेकिन ये कि चूंकि कंटिन्यूसली ना बॉडी पसीना बना रही है, हाँ। जब आप बहुत स्वेट कर रहे हैं तो आपके तमाम ये जो स्वेट बनाने वाले सेबेशियस ग्लैंड्स है वो भी ओवरवर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोर्स क्लॉग होते हैं और एक्ने की फॉर्मेशन होती है। द होल प्रोसेस। अब उसको ये है कि जब तक आप टैबलेट्स, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम लगा लें चीज़ें जब याद आ जाए, ठीक है, साबुन वगैरह तो हम यूज़ कर लेते हैं वो सब चीज़ें, लेकिन टैबलेट्स नहीं खाने होते। अब मसला है कि प्रोडक्शन इंटरनल बॉडी के अंदर से बाहर आ रही है ना, बाहर निकले हुए को तो जेल लगाने में कोई बड़ा आर्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अंदर से डेवलप हो रही हैं उनको तो ठीक करना ज़रूरी है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डॉक्टर के बताई हुई हिदायत से किया जाए। और एक्नी एक बीमारी है, इसका घरेलू टोटकों में कोई इलाज नहीं है और ये एक लंबी चलने वाली चीज़ है। तो आपको डॉक्टर के साथ एक फिक्स करके उसी डॉक्टर को फिर आपने आगे 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 करते चले जाना है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को कुछ साल में कम होती है विद द ट्रीटमेंट, पहले इतनी निकलती थी, फिर इतनी 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 होते होते कम होती है और फिर बाद में आगे जाके ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन ये जो टीन्स के ईयर्स हैं ये ज़रा क्रूशल होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। माँ को अंडरस्टैंड करना है, बाप को अंडरस्टैंड करना है और साथ बच्चों को समझाने को। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, पढ़ रहे हैं, खुजा रहे हैं, वहाँ से दाना बन रहा है, वो एक अजीब सी एक सिनेरियो होता है। मगर इसको प्रोलॉन्ग करना ज़रूरी है। अगर फेस के ऊपर है तो जैसे हम बताते हैं कि टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्रॉस इन्फेक्शन आता है। उनको बैठे बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, वो भी गलत है। मुंह बना लें, मुंह बनाना मीन्स कि आपने एक्नी को बीच में रोक के उसका मुंह बनाया, तो अब वो तो स्कार बना सो बना। और ना ही आप ये जो बाल है ऐसे हेयर कट्स हैं जिन जो मुंह पे गिरते हैं, ना हाथों को यूं रख के जो पढ़ते हैं बच्चे, ये इसकी हीट आ रही है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नादिया अशरफ, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमारे साथ शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। व्यूअर्स, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा डॉक्टर नादिया से हमेशा की तरह हम बात कर लेकिन मुझे जो 2-3 चीज़ें इनकी अच्छी लगी हैं आज बात करके, वो ये है कि देखिए बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कभी उनके ऊपर निगाह नहीं रखते। आप अगर आपके घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स हो और जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, अगर आप उसमें वो रखें तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हो पाएंगे। बहुत छोटी सारी चीज़ों के साथ मिलकर भी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और मामलात को बेहतर अंदाज से चला भी सकते हैं। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे एक और डॉक्टर की मुलाकात करवाएंगे और आप उनसे भी क्वेश्चंस कर सकेंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और डॉक्टर नादिया को कहते हैं खुदा हाफिज़। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।